किया। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं नीलेश जी कि ये केस सिर्फ दिशा सालियान या सुशांत की एक मौत भर का केस नहीं है। इस केस में जैसे फिल्मों में होता है वो सब कुछ यहां पर एक्चुअल में दिख रहा है कि एक मुख्यमंत्री, उसका बेटा कैबिनेट मिनिस्टर है और उस स्टेट का एक सबसे बड़ा शहर जो देश का आर्थिक राजधानी है, उसका पुलिस कमिश्नर और उसके मातहत तमाम चेन ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल से लेकर के एसीपी, डीसीपी, ये सबकी मिलीभगत हो करके एक लड़की के मृत्यु के मामले को दबाना, और उसके बाद जिस किसी ने भी आवाज उठाई, चाहे वो श्रीमान अर्नब गोस्वामी हो या नितेश राणे हो, नीलेश राणे हो, नारायण राणे हो, इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करना मतलब डिवास्टेटिंग। इतना ही नहीं, आपको याद होगा जब उस सुशांत के मामले में कुछ सवाल उठे थे कंगना रनौत के द्वारा, तो 24 घंटे के अंदर बुलडोजर भेज करके उनके घर को इंक्रोचमेंट का बहाना लगा करके बुलडोज किया गया। तो इसलिए हम इस केस को उठा रहे हैं कि ये फिल्म देख रहे हैं आप और पूरी दुनिया मौन है, पूरी सत्ता मौन है। सवाल यह है नीलेश जी, क्या मुंबई के उस वक्त के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और मलवानी पुलिस स्टेशन के जो भी अधिकारी हैं जिसको आपने क्रिमिनल कहा, क्या उसके खिलाफ भी 302 का मुकदमा रजिस्टर होगा? क्योंकि वो भी इस मर्डर को बचाने में शामिल थे। वो लॉ क्या कहता है? आवाज नहीं आ रही सर? हाँ, आप भी आ रही है? आ रही है। हाँ, तो देखिए, दिशा सालियान के मर्डर के केस में मालवनी पुलिस स्टेशन के उस समय के पुलिस अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, अरे इसको हटाइए, और उसमें और भी जो सीनियर पुलिस अधिकारी इन्वॉल्व है, वो लोग डिस्ट्रॉइंग एविडेंस टू सेव द अक्यूज्ड फ्रॉम द सीरियस ऑफेंस ऑफ गैंगरेप एंड मर्डर, इसके आरोपी रहेंगे। लेकिन उसके बाद में जिन लोगों ने दिशा सालियान का फोन को डिकोड करके उसका डेटा रिकवर करके सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर और अन्य विटनेस को ठिकाने लगाना, ये जो सारे काम किए हैं, उसमें फिर सचिन वाजे हो या और कोई हो, ये सब लोग 120B में मर्डर के आरोपी है और वो सब फांसी की सजा के हकदार है। इस केस में और एक इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, हाँ, एक तो ये तो बाजू में रखिए आप, ये इन्होंने तब एफआईआर नहीं किया था और एसआईटी अभी भी टेबल टेनिस खेल रही है, ये बाजू में रखिए। एक लॉ है, मतलब जिस लॉ के तहत इन्होंने कहा कि हमने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट सबमिट रजिस्टर किया, ADR, सेक्शन 174 ऑफ सीआरपीसी। अब उस प्रोविजन में इन्होंने क्या किया, इनके ही एसीपी के पास में रिपोर्ट दिया और उस एसीपी ने बोला ओके, केस क्लोज्ड, वो कोई इसमें मर्डर का केस नहीं बनता है। अब 2 गुना उस समय का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, एसीपी और जो भी डीसीपी था, उसका नाम मैं अभी नहीं बोल रहा हूं, प्रूफ के साथ आएगा, चिंता मत कीजिए, जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है, और सबका हिसाब होगा इसमें। तो इन लोगों ने, या तो बहुत सिंपल चीज है, या तो ये बेवकूफ है, इनको लॉ नहीं मालूम, या तो इन्होंने डेलिबरेटली लॉ का पालन नहीं किया। तो क्या लॉ है? अगर आपने 174 का भी एडीआर रजिस्टर किया तो डिवीजन बेंच हाई कोर्ट ने 2018 से गाइडलाइन देकर रखे हैं, पहले भी है लेकिन मैं 18 का बता रहा हूं कि वो केस में भी आपको रिपोर्ट कोर्ट में पेश करना है। एक दूसरा, हर जितना आप इंक्वायरी करोगे, हर इंक्वायरी के समय उसके रिलेटिव, मतलब दिशा सालियान के पेरेंट्स
उनको नोटिस देना कि आज मैं ये स्टेटमेंट, ये विटनेस को बुला रहा हूं, आप हाजिर रहिए, मैं यहां पर जा रहा हूं, आप हाजिर रहिए। इंक्वायरी शुड बी कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ दैट रिलेटिव। और तीसरा, जब आपने इंक्वायरी कंप्लीट कर ली तो हाईकोर्ट ने स्पेसिफिक कहा कि आपको इंक्वायरी की रिपोर्ट उनके फैमिली को देनी है, ताकि वो कोर्ट में एक्स्ट्रा सबूत देकर इसको, केस को एफआईआर में कन्वर्ट करा सके। अब इसमें ना तो कोर्ट को रिपोर्ट दिया, ना उसके फैमिली को रिपोर्ट दिया, और जो भी मांग रहा है उनको कह रहे कि नहीं हम रिपोर्ट नहीं देते, बल्कि वो जो रिपोर्ट है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो रिपोर्ट देने से पुलिस मना नहीं कर सकती। तो वो तब के तो पुलिस अधिकारी आरोपी थे ही, अभी जो जो अधिकारी मना कर रहे रिपोर्ट देने के लिए वो भी आरोपी है कॉन्स्पिरेसी में। तो ये एक पार्ट हो गया। और दूसरा पार्ट जो है कि इसमें स्पेसिफिक हमने गैंगरेप मर्डर आरोपी नंबर 1 आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, दीनू मोरे, ये सब नाम लिखकर सबूतों के साथ डायरेक्ट राइटिंग में कंप्लेंट दिया है। तो ऐसे में 154 में पहले एफआईआर रजिस्टर होगा और फिर इन्वेस्टिगेशन होगा। और ये एफआईआर, अगर हमारी कंप्लेंट में एफआईआर डिस्क्लोज नहीं होता है तो पुलिस अधिकारी को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बोला है आपके पास में 15 दिन का समय है, पहले 7 दिन बोला था, बाद में 2 वीक मतलब 14 दिन का, उसके अंदर उन्होंने लेटर देना है कि आपके इसमें कॉग्निजेंट ऑफेंस डिस्क्लोज नहीं हो रहा। हमारे केस में उन्होंने डिनाई नहीं किया, लेकिन 1.25 साल से इंक्वायरी कर रहे हैं। 1.25 साल इंक्वायरी का उनको कोई अधिकार नहीं है। प्रिया गावकर के बॉम्बे का केस है, बॉम्बे हाईकोर्ट के डायरेक्शन है, जिसका कंटेम्प्ट अभी एसआईटी कर रही है। उसके अलावा नीतीश राणे जी ने लेटर लिखा है पुलिस कमिश्नर को कि आप एसआईटी में मालवनी पुलिस का ही अधिकारी रख रहे हो। एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन कैसा होना चाहिए कि जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर जिसके हेड है उनके ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन होगा, उनका जो असिस्टेंट है, उनका जो सबऑर्डिनेट है वो समझ इश्यू करेगा उनके ऑफिस में आने में। यहां क्या हो रहा है, एसआईटी के बॉस बन के बैठे हैं वो पीआई मालवनी पुलिस स्टेशन का चिमाजी आड़ाव, और उनके क्रेडेंशियल डाउटफुल है। उनके आदित्य ठाकरे से जो भी रिलेशन है, इसके बारे में नीतीश राणे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, राइटिंग में लेटर दिया, और इनके लेटर और ये तो बाजू में रखिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुधीर होरा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस में 2004 में डायरेक्शन लॉ बना के दिया कि जब भी कहीं आरोप होते हैं पुलिस अधिकारी के खिलाफ, तो उस पुलिस स्टेशन से कनेक्टेड कोई भी पुलिस अधिकारी उसकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है। अब इसमें तो वो पुलिस स्टेशन का अधिकारी, एसीपी, डीसीपी, यहां तक के आरोपी है, तो और वो उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है सीनियर पीआई चिमाजी यादव, और नीतीश जी के राइटिंग में रिक्वेस्ट करने के बाद में भी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने उनको चेंज नहीं किया है। उस दिन जो लास्ट डेट पे, लास्ट मतलब ये अभी नहीं, जस्टिस उपाध्याय की बेंच के सामने जब हियरिंग हो रहा था, तो कोर्ट में एसआईटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वही चिमाजी यादव फाइल लेके अपनी आ गए। तो अभी उन्होंने किया हुआ हर डॉक्यूमेंट इज इलीगल, वो इन्वेस्टिगेशन इटसेल्फ इज इलीगल। तो और देखिए उसमें अकेला कोई वहां का सीनियर पीआई आरोपी नहीं था, कई पुलिस अधिकारी ऐसे, कई कांस्टेबल से लेकर कई लोग हैं वहां के, वो अभी भी उस पुलिस स्टेशन में है, और अभी तक यहां से उस पर इंक्वायरी हुआ ही नहीं है। तो अभी हो क्या रहा है कि ये देवेंद्र फडणवीस जी को ये बात पता है नहीं है, आपके वीडियो के माध्यम से ये बात उन तक पहुंचनी चाहिए कि ये या तो पब्लिक को बेवकूफ समझ रहे, या तो होम डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी को बेवकूफ समझ रहे कि वो मैटर में टेबल टेनिस खेलने का, बस उनको लग रहा है या तो जनता को लॉ नहीं मालूम, कोर्ट को लॉ नहीं मालूम, वकीलों को लॉ नहीं मालूम, और यहां पर सिर्फ हमारा ही लॉ चलता है। लेकिन क्या है, ये जैसा बार बार मैं कहता हूं, अब्राहम लिंकन ने जो कहा था कि आप जनता को बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते,
जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही पुलिस वालों के खिलाफ में केस था रकबर सिंह के केस में, तो उन्होंने कहा था कि पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लेने के छोड़ के घुमा फिरा के बकवास रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर रहे हो, तो उनको स्पेसिफिक कहा जस्टिस कृष्णा अय्यर ने, बोले अब्राहम लिंकन का वर्ड है कि यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। आप 10 आदमी मिलकर एक आदमी को बेवकूफ बना सकते हो, एक आदमी 10 आदमी को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन आप एक ही आदमी को 10 बार बेवकूफ नहीं बना सकते। तो ये बात यहाँ पर लागू होती है, बहुत अच्छे से समझ ले। और अभी जो अर्नब जी ने इसमें जो मामला उठाया